दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया के बारे में। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, जिन अपक्रियाओं में जो है ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। जिन अपक्रियाओं में ये दोनों चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है इस प्रकार की क्रियाओं में या हाइड्रोजन निकलता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल क्या क्या लेते हैं, इसमें हम Mg प्लस लेते हैं O2, गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका MgO। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन देखते हैं आप जुड़ गया। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा होता है। तो Zn प्लस हो जाएगा आपका, Zn प्लस हो जाएगा H2SO4। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि Zn जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसीलिए क्या होता है Zn जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम क्या बन जाता है, ZnSO4। क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल जाती है और इस प्रकार देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या बोलते हैं हम उसको, ऑक्सीकरण अपक्रिया के रूप में आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया के रूप में आपका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अपचयन अपक्रिया। क्या देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में जो होता है वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, जबकि उपचयन यानी अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो निकलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा, पहला ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना और क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। पहले वाले से जस्ट उल्टा होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। अर्थात जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, ऐसा कौन सा रिएक्शन हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो हम देखते हैं MgO, 2MgO। इसको जब हम गर्म करते हैं तो जब गर्म करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या, 2Mg प्लस O2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अपचयन अपक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट हो जाएगा आपका 2NH3। और इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्शन में जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, अपचयन अपक्रिया हुई। ठीक है, तो दोनों आप जो है डेफिनेशन बड़े आसानी से दे सकते हैं कि जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया, तथा जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होगा कि जिन अपक्रियाओं में क्या होगा, जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन
दोनों होता है उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों अपक्रिया एक साथ हो रही है कि नहीं। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। तो देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसमें? कार्बन में। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका? कार्बन का। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। कहां से? ZNO से। तो ZNO से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये है आपका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका CuSO4 है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि निकल गया कॉपर से। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया आपका अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। जबकि Zn में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ZnSO4 हो जा रहा है। तो इसका क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, जिनका ऑक्सीकरण होता है उसको छोड़कर, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको छोड़कर दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो इन दोनों में अगर ऑक्सीकारक की बात की जाएगी तो कौन सा होगा? CuSO4। क्या होगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। ठीक। और जिसका अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है? CuSO4 का। तो उसको छोड़कर इसको हम क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचायक। तो एकदम उल्टा है जस्ट। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। और जिसका अपचयन हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको हम बोलेंगे अपचायक। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित जो है विभिन्न डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।